दोस्तों स्वागत है आपका टुडे न्यूज 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिस मलिक। दावेदारों से मुलाकात, मुद्दों की होगी बात। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, तीनों ही नेताओं से आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि किच्छा के मुद्दे क्या क्या हैं, किच्छा की समस्याएं क्या क्या हैं, वो कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी परेशानियां हैं जिनसे आम जनता, आम जनमानस दो चार हो रही है। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का आपसे परिचय कराता हुआ चलूं। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा से दिनेश भाटिया जी, वहीं कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश दुआ जी, और आम आदमी पार्टी से जनार्दन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम तीनों मेहमानों का अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं जी। सबसे पहले सवालों जवाबों का सिलसिला शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी चूंकि हमारे कार्यक्रम में पहली बार आए हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी उत्तराखंड में किस तरीके से यहां पर स्थापित होने का प्रयत्न कर रही है और क्या क्या उनका आगे की सोच है, उनकी आगे की सोच है जिसके आधार पर वो यहां पर जगह बनाने में कामयाब हो सकती हैं जी। टुडे न्यूज़ 9 के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपने जैसा सवाल करा के स्थापित होने की बात, तो हमारी पार्टी 2014 में यहाँ पर एमपी का चुनाव लड़ चुकी है और उसके बाद लगातार हर चुनाव में हमारी भागीदारी है। 2022 के चुनाव में भी हमने बड़ी भागीदारी करी थी और यहाँ पर तीसरी पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी स्थापित हो चुकी है। हमारी पार्टी आज नेशनल पार्टी है और 2022 के बाद ये 2025 के जो नगर निकाय के चुनाव हैं, पूरे प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। और जहां तक मैं कहता हूं कि किच्छा के चुनाव, जैसा कि आपको पता है कि ये बाद में होने जा रहे हैं, लेकिन इसको छोड़ करके पूरे प्रदेश के अंदर ज़्यादातर जगहों पर, वो भले ही नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, सभी जगहों पर हमारी भागीदारी है और सब जगहों पर हमारे कैंडिडेट खड़े हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरी ताकत से लड़ेंगे हम, और पूरी जो है आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और सभी जो भी हमारे शुभचिंतक हैं, आम जनता है, सभी के सहयोग से हम ये चुनाव में जा रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 15 गारंटियों के माध्यम से जो नगर निकायों के लिए उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल जी द्वारा तैयार की हुई हैं, उत्तराखंड को देखते हुए उन 15 गारंटियों पर हम जो है आम आदमी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। अच्छा, उन 15 गारंटियों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ज़्यादातर दिल्ली में और पंजाब में सक्रिय है, ठीक। उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य और तराई दो क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है। जो समस्याएं पहाड़ पर हैं, जरूरी नहीं है कि वो समस्याएं भी तराई क्षेत्र में हों। तो खास तौर पे अगर बात की जाए किच्छा की, तो किच्छा में आपको क्या लगता है कि कौन सी समस्याएं होंगी जिनके आधार पर आप लोगों के बीच जा सकते हैं? देखिए, किच्छा के अंदर पिछले लगातार जो कार्यकाल रहे, यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के विधायक रहे, और नगर पालिका में भी अभी आपको पता होगा कि यहाँ पर चेयरमैन कांग्रेस के रहे हैं। पिछले पूरे 5 साल और 1 साल, जो ये लगभग सवा साल का समय निकल चुका है, 6 साल में आप देखेंगे यहाँ पर इसी कार्यकाल की अगर मैं बात करूँ तो सिरौली के साथ भी इन्होंने खेल करा। इसको एक बार भाजपा कार्यकाल में शामिल किया गया, फिर इसको हटाया गया, और आज वही कारण है कि किच्छा के अंदर चुनाव में देरी हो रही है। भाजपा चुनाव नहीं कराना चाहती है, लेकिन जहां मुद्दों की बात कहते हैं तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर हमारी गोला नदी के साथ में इतनी बड़ी समस्याएँ हैं, और यहाँ पर खनन का काम जो चल रहा है, इसकी वजह से पूरा शहर जो है अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़कों की बदहाल व्यवस्था है पूरी। आप गली मोहल्लों की बात करेंगे, नालियां बज-बजा रही हैं, बिजली के तार लटक रहे हैं, ना तो यहाँ पर कोई पुस्तकालय की व्यवस्था है, ना बुजुर्गों के लिए कोई सम्मान की बात है। सड़कों का बुरा हाल है, और जो लेफ्ट पाहा नहर है, इसकी स्थिति आप देख रहे हैं, लगातार ख़राब होती जा रही है। पूरे शहर के साथ यहाँ पर जो भी सारी समस्याएं हैं, शहर के बहुत बड़ी समस्याएं हैं, पार्किंग को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हल्द्वानी रोड पर और जो वहाँ पर रोज़गार कर रहे थे, उन सबको उजाड़ा गया, और उजाड़ने के बाद उनकी कोई व्यवस्था नहीं करी गई। आम आदमी पार्टी इसके लिए संघर्ष करेगी। और किच्छा के अंदर आपने देखा होगा कि जितने भी ठेला और फड़ व्यापारी थे, इनको भी शहर से हटा दिया गया, और आज सैकड़ों की तादाद में लोग मजदूरी करने को विवश हैं। शहर के अंदर कोई भी इनके पास किसी भी तरीके का, जो एक कहते हैं ना कि दूरदर्शी जो सोच होती है, वो नहीं है। और ये सिर्फ मुद्दों को लेकर के धर्म की तौर पे ये आरोप किस पार्टी पे लगा रहे हैं? कांग्रेस पे लगा रहे हैं या भाजपा पे लगा रहे हैं? ये दोनों ही पार्टियां हैं, दोनों पार्टियां मिली हुई हैं। आप देखेंगे भाजपा हो या कांग्रेस। जी चलिए, मैं जवाब ले लेता हूं, ठीक है। आपने आरोप लगाया कि दोनों ही पार्टियों के पास दूरदर्शी सोच नहीं है, आगे का नहीं सोचिए। चलिए एक एक करके जवाब लेते हैं, ठीक है। पहले आ जाते हैं हम कांग्रेस प्रतिनिधि के पास। जी दुआ जी। टुडे न्यूज चैनल में आज मैं आप लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और किच्छा की जनता
को भी बहुत बहुत नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। पूरी विधानसभा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको सदा स्वस्थ रखे। मेरा ये कहना है कि पीछे जो भी नगरपालिका में जो भी चेयरमैन रहे, आपने काम किया है। कई मुद्दों पे हो सकता है कुछ ऐसे काम जो ना हो पाए हो, मगर हमारा यही कहना है कि चेयरमैन ने अपनी तरफ से पूरा काम करने की कोशिश करी और काम किया। 3 साल से हमारे यहाँ पर विधायक हैं। पिछले जो 15-20 सालों में काम नहीं हुआ, इस 3 साल में हुआ। विधायक जी हमारे जो भी विधायक निधि मिलती है 4 या 5 करोड़ रुपए, उसे तो लगाते हैं। इसके अलावा वो योजनाओं से और अन्य मदों से पैसा ला के किच्छा की जनता में लगाते हैं। विकास पुरुष के नाम से आप जाने जाते हैं। 4 बार वो पहले भी किच्छा के विधायक रह चुके हैं। किच्छा के लिए वो बहुत खास ख्याल रखते हैं कि किच्छा का विकास ज़्यादा से ज़्यादा, और विकास पुरुष के नाम से वो जाने जाते हैं। अगर हमारी सरकार होती और अगर वो सरकार में मंत्री होते तो निश्चित किच्छा का बहुत विकास होता। आगे हमारी सरकार आएगी तो आप देखना विकास की नदियाँ बहेंगे। बाकी यहाँ विकास नहीं हुआ, जैसे कि कहते हैं गोला नदी का खनन हो ही रहा है और यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। सड़कें यहाँ की जितनी कोशिश हो सकी हमारे विधायक जी ने और पूर्व चेयरमैन ने बनाई है। बाकी आगे अगर मौका मिलता है तो और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम करेंगे। जी, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। इसी सवाल का जवाब दूरदर्शी सोच नहीं है, बीजेपी से भी ले लेते हैं इसका जवाब। जी, सबसे पहले मैं आज किच्छा हमारे नगर के लिए 2-9 जो आपने इस अनूठी पहल का यहाँ पर आगाज़ किया है, उसके लिए मैं आपको, मोइज़ मलिक को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्योंकि किच्छा का नाम मीडिया के जगत में एक अनूठी पहचान के रूप में जाना जाए, ऐसी मेरी इस नव वर्ष के पहले दिन आज आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। क्योंकि हम सब लोग मिलकर काम करें, किच्छा को आगे ले चलें, इसी सोच के साथ आग मेरे दिल में हो या आपके दिल में हो, आग जलनी चाहिए, विकास होना चाहिए, किच्छा का नाम होना चाहिए। जी, हम भी टुडे न्यूज़ 9 की टीम की तरफ से आप तीनों लोगों का धन्यवाद करते हैं। मोइज़ भाई, मैं एक बात, आपने मुझसे कहा कि किच्छा के चेयरमैन की स्थिति या अध्यक्ष बनने के बाद किच्छा का विकास। देखिए, पिछले 10 साल से किच्छा का दुर्भाग्य रहा है कि केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके बाद किच्छा का चेयरमैन कांग्रेस का रहा। उस कारण मुझे लगता है कि किच्छा के चेयरमैन को जितना विकास करना चाहिए था वह अभी भी नहीं हुआ। मेरे काबिल दोस्त अभी ये कह रहे थे कि देखिए, पार्किंग की समस्या पिछले कई वर्षों से है और किच्छा में जो नगर में अगर जो व्यक्ति बाजार करने आता है, आज भी उसको अपनी गाड़ी खड़ी करने में बड़ी दिक्कत होती है, कंजेस्टेड हो जाता है। और किच्छा में एक पार्किंग की व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई। जहाँ तक युवाओं का सवाल है, आज पूरा देश युवाओं को विकास की तरफ, खेल की तरफ बढ़ रहा है। आज भी यहाँ पर एक बहुत अच्छे खेल मैदान की आवश्यकता है। हम चाहेंगे कि हम अध्यक्ष बने तो एक अच्छा सा यहाँ पर स्टेडियम बने, खेल मैदान बने, जिससे कि यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो वास्तव में मुख्य धारा से जुड़कर नशे की लत में फंसी हुई है, उससे दूर भागे। मुझे किच्छा में सबसे ज्यादा जो चिंता वास्तव में लगती है, जिस पर बहुत ज्यादा काम की जरूरत है, जो हमारी नई पीढ़ी है, जो हमारा भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है, वो वास्तव में नशे की गिरफ्त में पड़ रहा है। आए दिन मैं देखता हूं, थाने पे जाते हैं या कहीं देखते हैं किसी की साइकिल उठ गई, किसी के घर से सिलेंडर उठ गया, पता चलता है कि वो नशेड़ी था। मेरा ये कहना है कि हमको सबको मिलकर इस तरफ, किच्छा की तरफ ध्यान देते हुए इस नशे के कारोबार को, जो लोग चाहे किसी भी दल के हों जो नशे के कारोबार में लगे हुए हैं, उनसे निपटना होगा और सबको साथ मिलकर चलना होगा। हम शासन, प्रशासन या सरकार को दोषी तब देंगे जब हमें भी कुछ सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते प्रयास करना होगा। आज किच्छा मुंह भाई बैठा है क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि का प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार होने के नाते हमारी बहुत लोगों की इससे उम्मीदें हैं। आज हम उस उम्मीदों पर खरा उतरे, सकारात्मक सोच से भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन अगर मैं बना तो मैं ये जानता हूं कि जो चीजें हमको अनूठी पहल के साथ करनी पड़ेंगी, जो हम धारा में बह रहे हैं, समुद्र की एक बाढ़ सी लगी है जिसमें सब चेयरमैन आए और बहते चले जा रहे हैं, हमको कुछ अलग हटके काम करना पड़ेगा। जो रिश्वत, जी, जो कुछ अलग हटके काम करना पड़ेगा। मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। कुछ अलग हटके काम करना पड़ेगा। अच्छा, आप दावेदार हैं भाजपा से और कांग्रेस से दुआ जी दावेदार हैं। आपके क्या आप दावेदार हैं या कि आपके दावेदार कोई और हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी, अगर मैं छोटा सा सिपाही हूं, अगर मुझे मौका देगी तो हम बिल्कुल यहां पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, ठीक है। अभी इनके दावेदार का नाम क्लियर नहीं है। जी जी जी।
तो आप जैसा कि बताया कि कुछ हटके सोचना पड़ेगा, तो आपको क्या लगता है कि दोनों ही पार्टियों ने किच्छा पर राज किया है, भाजपा ने और कांग्रेस ने, तो वो कौन से काम थे जो थोड़े हटकर हो सकते थे? देखिए, सबसे पहले जैसा कि हमारे बड़े भाई ने कहा कि यहाँ पर अवैध नशा, इन्होंने नशे की बात करी, लेकिन मैं अवैध नशे की बात करता हूँ। अवैध नशे के अंदर कच्ची शराब, इंजेक्शन, ड्रग्स और भी अन्य तरीके के जो वो हैं, इन सब चीज़ों को रोकने में भाजपा सरकार नाकाम है। जैसा कि मैं आपने अभी कहा कि नहीं, जनता तो हमेशा जागरूक रहती है, मोहल्ले के लोग परेशान होते हैं, लेकिन इस अवैध नशे को फैलाने में किसका योगदान है? यहाँ की पुलिस प्रशासन का योगदान है, क्योंकि वो उनको पकड़ती नहीं है। खुलेआम सड़कों के किनारे कच्ची शराबें बिकती हैं। जो ये ड्रग्स के जो माफिया हैं, ये लगातार रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डों पर और भी जो भी सुनसान जगह हैं, उन जगहों पर ये रहते हैं। क्यों नहीं वहाँ पर CCTV कैमरे लगाए जाते हैं? ये जो भाजपा सरकार है, ये सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, धर्म में लोगों को उलझा रही है, हिंदू मुस्लिम की बात करती है। लेकिन जनता से जुड़े हुए मुद्दे में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार है, वहां पर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर महिला सम्मान योजना और उसके बाद संजीवनी योजना, महिला सम्मान योजना में उन्होंने वो करा हुआ है कि 2100 रुपये प्रति महिला को जो है सम्मान राशि दी है। दिल्ली की बात तो हम बाद में करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपने छोटे से शहर किच्छा की अलग समस्याएं हैं, दिल्ली की समस्याएं अलग हो सकती हैं। किच्छा की समस्या पर ही मैं कहना देखिए, चलिए भाटिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, भाटिया जी के बाद फिर मैं ओपी जी, बुआ जी के पास आऊंगा। मोहित भाई जी, मेरे काबिल दोस्त इस शहर के दोनों बैठे हैं। मैं एक बात कहता हूं, उन्होंने अभी एक बात कही कि पंजाब में और दिल्ली में उनकी सरकार है। पंजाब में जब सरकार आई तो नशे के खिलाफ आई, मेरे भाई सब लोग जानते हैं। आज क्या स्थिति है वहां पर? आए दिन नशे का कारोबार, वैसे का वैसी ही स्थिति, वहां पर कोई सुधार नहीं है नशे पर। जो सरकार आई तो सबसे पहले वहां के युवा आज भटक चुके हैं। पंजाब की हालत बहुत दयनीय है। मैं एक बात कहना, मैंने आपसे सबसे पहले ही एक बात कही कि हमको नशे के कारोबार में सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, सामाजिक संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा। सरकार से हमको ज्यादा उम्मीदें जरूर हैं, क्योंकि सरकार के पास पुलिस बल और प्रशासन की व्यवस्था होती है। उसके साथ साथ हम लोगों का भी तो कुछ फर्ज बनता है। हम शहर के संभ्रांत नागरिक हैं। हम लोगों का फर्ज बनता है। मैं एक सेकंड के लिए मैं दुआ जी के पास आऊंगा। दुआ जी से पूछूंगा कि क्या नशे के नाम पर जनता वोट दे सकती है? देखिए, ऐसा है, पिछले 7 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तराखंड में, और 7 सालों में लगभग हमने ही 10 दफा धरना प्रदर्शन किया इस नशे के खिलाफ। तो हम ये कहना चाहते हैं, अगर आप लोग सब ये कह रहे हैं कि मिलजुल के काम करना चाहिए, तो कभी ऐसा मौका आप लोगों ने दिया? भाजपा सरकार ने कभी ऐसा मौका दिया हम सब लोग इकट्ठे बैठे? अरे भाई ठीक है, ये समाज का काम है, सरकार आती रहती है जाती रहती है, समाज में भी हम लोग इकट्ठे करके अगर इस काम को करते तो ये सरकार निश्चित इस काम को रोक सकती। प्रशासन उनके साथ, सारी मशीनरी उनके साथ, फिर ये नशे का कारोबार क्यों नहीं रुक पा रहा? उससे बढ़ता ही जा रहा, कम नहीं हुआ। 7 सालों से आपकी सरकार है, 7 सालों में आप चाहते तो एक कमेटी बनाते, इसको रोकते, या लोगों के पास जाते, जनता की समस्याएं सुनते, कहीं कैंप लगाते, उनकी बात सुनते। आज तक ये बात नहीं सुनेंगे। हमारा यही कहना है कि सब लोग जब कह रहे हैं मिलकर काम करें, तो मिलकर इस काम को करना चाहिए। चाहे वो आपकी सरकार, आपके लोग बैठे हैं मेरे पास, भारतीय जनता पार्टी के मेरे छोटे भाई बैठे हैं, हम लोग खुद बैठे, हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, कल को आप दावेदार हैं कांग्रेस से, कल को अगर आप चेयरमैन बन जाते हैं किच्छा के, तो आप नशे पर रोकथाम लगाने के लिए क्या स्टेप अपनाएंगे? बिल्कुल, मैं ये कहूंगा, आपके जनार्दन जी बैठे हैं, दिनेश भाटिया बैठे हैं, और भी जो लोग शिष्ट नेतृत्व यहाँ है इन दोनों पार्टियों, उनसे सलाह करके एक कमेटी बना के निश्चित इस काम को रोका जाएगा, क्योंकि ये हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है और आने वाला टाइम इससे और खराब होने वाला है। अगर हम लोगों ने इस जिम्मेदारी को नहीं समझा तो निश्चित ये नशे का कारोबार बढ़ता जाएगा। तो पूर्व चेयरमैन भी तो आप ही के पार्टी के थे? पूर्व चेयरमैन हमारी पार्टी के थे, उन्होंने कोशिश करी, हमारे विधायक ने 6 बार धरना प्रदर्शन किया नशे के खिलाफ किया, और कई दफा हमने कहा भी, मगर ये अभी जिसकी सरकार है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। हम लोग विपक्ष में बैठे, विपक्ष में अपना काम करते हैं। जी भाटिया जी, आप सामाजिक मामलों पे कांग्रेस का साथ नहीं देते? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पप्पू दुआ जी बैठे हैं मेरे पास, जब भी किच्छा की सामाजिक जीवन पर आंच आई है तो दिनेश भाटिया कदम से कदम मिलाकर साथ खड़ा है। राजनीतिक मतभेदों से उठकर मैंने समाज को पहले प्रेफरेंस दी है, और समाज के लिए मैंने कोई बंधन स्वीकार नहीं किया, चाहे शमशान घाट के समाज की सेवा हो, चाहे राजनीतिक समाज की सेवा हो, चाहे धार्मिक समाज की सेवा हो। अभी इन्होंने धरना दिया, तब भी हमने कहा शहर के लिए क्या जरूरी है उसके बारे में सोचिए, अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक रोटियां मत सेकिए। राजनीतिक रोटी सेकते सेकते किच्छा का बुरा हाल हो गया है आज।
मैं ये बात कहना चाहता हूं आज आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि पूरी किच्छा की जनता, आपके दर्शक इस बात को सुन रहे होंगे कि आज किच्छा की स्थिति इतनी भयंकर हो चुकी है, स्थानीय मुद्दे खत्म हो गए, हमारे बीच में जो भी आ रहा है राजनीतिक अवसरवादिता के कारण राजनीतिक व्यवसायीकरण कर लिया है, राजनीति को लोगों ने पैसा कमाने का धंधा बना लिया है, राजनीति में सेवा समर्पण की स्थिति खत्म होती जा रही है। मैं चाहता हूं कि जो भी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या उससे आए, वह सामाजिक जीवन को ऊपर रखते हुए, सामाजिक बंधनों को, सामाजिक दायरों को ध्यान में रखते हुए जनता के हित में काम करें। फिर ऐसा ना हो कि कमीशन 20% चाहिए, 15% चाहिए, 18% चाहिए, उसके बाद कमीशन के बाद भी ठेके में मेरे बेटे का हिस्सा चाहिए, मेरे रिश्तेदार का हिस्सा चाहिए। ये चीजें कब तक खत्म होंगी? जब आप बताइए 100 रुपए का टेंडर होगा, उसमें से 50 रुपए कमीशन होगी, तो 50 रुपए का काम होगा, तो 50 रुपए की गुणवत्ता आप खुद मान सकते हैं कैसी होगी। मैं कह रहा हूं एक आदर्श हम लोगों को स्थापित करना पड़ेगा, एक आदर्श स्थापित करना पड़ेगा। आदर्श के बाद हम आम आदमी पार्टी की तरफ आते हैं। हम आम आदमी पार्टी के पास 15 पॉइंटों की गारंटी है। क्या वो 15 पॉइंट जो राष्ट्रीय पॉइंट हैं, क्या क्षेत्रीय चुनावों पर असर डाल सकते हैं? देखिए, आपने कहा जो ये 15 गारंटियां हैं, ये उत्तराखंड के लिए गारंटियां हैं, और केजरीवाल जी ने एक जो यहाँ पर टीम भेजी थी, उस टीम के माध्यम से उत्तराखंड के अंदर जो शहरी निकाय हैं, शहरी क्षेत्र हैं, उन पे जो समस्या हैं उनको लेकर के ये 15 गारंटियां हैं, और ये 15 गारंटियां उत्तराखंड के लिए ही हैं। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि क्या उनमें से कोई गारंटी हमारे इस क्षेत्र के लिए सूटेबल होती है? जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले अगर जो मैंने अभी बात कही कि यहाँ पर जो अवैध नशे की वजह से जो चोरियाँ और वो हो रही हैं, तो हमारा एक सबसे बड़ा ये है कि जो यहाँ पर डार्क जोन है, मोहल्लों के अंदर जो गलियाँ हैं, वहाँ पर हम CCTV कैमरे लगवाएंगे, और जिससे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हो सके। और जर्जर जो बिजली के खंभे हैं, वो आपने कहा, बिल्कुल सही कहा भाटिया जी ने, यहाँ पर उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, और यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पर है। 50% इन्होंने खुद ही कहा है कि 50% जो है कि कमीशन ली जाती है, तो बिल्कुल ठीक है आपकी बात। इसी वजह से जो बिजली के खंभे हैं वो सारे जर्जर पड़े हुए हैं, तार लटके हुए हैं, उन सबको आम आदमी पार्टी बदलेगी। सड़कों का जहाँ तक बात है, तो हमारी आम आदमी पार्टी कोलतार युक्त पक्की सड़कें बनाएंगी, इनकी तरह नहीं कि आज बनाया और कल को सारे जो टाइल्स हैं वो नालियों में गिरे रहते हैं। और भ्रष्टाचार चरम पर है। कांग्रेस और भाजपा दोनों मिलकर के भ्रष्टाचार करते हैं। लगातार 4 वर्षों तक कोई विकास कार्य नहीं किया और जनता को उलझाए रखा। कभी सिरौली को मुकदमे में, कभी किच्छा को, कभी आपसी लड़ाई का दिखाया, लेकिन ये दोनों मिले हुए हैं। दोनों अच्छा, मैं दुआ जी के पास आना चाहूँगा। दुआ जी, जैसा कि वो 15 गारंटी लेकर चल रहे हैं, उनके पास एक रोड मैप है। क्या ऐसा ही कोई रोड मैप कांग्रेस के पास भी है कि भाई हम ये 15 पॉइंट है या 20 पॉइंट है, इस पर काम करेंगे? अभी जनार्दन ने कहा 15 लाख रुपए अभी विधायक निधि से, जो कैमरे की बात आप कर रहे हैं, कैमरों के लिए प्रशासन को 15 लाख रुपए अभी विधायक जी ने विधायक निधि से दिए। ये सारा जिससे चुनाव के अंदर सिर्फ जो है जो दिए, लेकिन इनका जमीनी पर कहीं कुछ जो दिए 15 लाख रुपए, वो चुनाव स्टैंड में नहीं थे, उसके बाद दिए गए। अभी ये रिलीज हुए हैं, मेरे ख्याल शायद 2 महीने होंगे। 15 लाख रिलीज हुए, इसीलिए कि जहां कारोबार हो रहा है नशे का, वहां आप कैमरे लगाएं, और जहां भी और भी जरूरत पड़ेगी तो विधायक जी उसे देंगे। हमारा ये कहना है कि अगर सब लोग इकट्ठे मिलकर चलने को तैयार है तो हम उनसे काम करने को तैयार है, मगर ये नहीं अलग अलग कोई बात कहेंगे, उसका हल नहीं निकलेगा। अगर आप सब लोग चाहते हैं, राजनीति से हटके किच्छा समाज भी है, अगर समाज में आप काम करना चाहते हो तो एक दूसरे से मिलना पड़ेगा, एक कमेटी बनानी पड़ेगी, उससे ही समाज का भला हो सकता है। राजनीति का क्या होता है? राजनीति में तो यह है कि आप मुझसे आगे, मैं आपसे आगे, एक दूसरे की बुराइयां करते रहते। हम ये कहते हैं कि पहले हम अपनी तरफ देखें कि हम में कितनी कमी है, उसके बाद हम दूसरे की कमी निकालें। 7 साल से आप सरकार में हैं, 7 साल से आप सरकार चला रहे हैं। ये किसकी ड्यूटी बनती है, किसकी जिम्मेदारी बनती है कि नशे के कारोबार को खत्म किया जाए? यहाँ अवैध खनन होता है जिससे लोग परेशान रहते हैं, धूल निकलती है, इतना बुरा हाल है। वहाँ की मंडी के लोग आते हैं हमारे पास कि बहुत बुरा रहा, हमारी सड़क टूट गई। अभी सड़क बनाएंगे विधायक जी और 10 दिन में टूट जाती है, क्योंकि इतने डंपर चलते हैं, इतना कारोबार हो रहा है अवैध खनन का। उसे कोई रोकना नहीं, उसे कौन रोकेगी? उसे वो सरकार रोकेगी जो पक्ष में बैठी है, जो सत्ता में बैठी है, जो सत्ता के लोग बैठे हैं। दिनेश भाटिया अकेले नहीं, इनकी पार्टी के लोगों को ये काम करना चाहिए। जहां हमारी जरूरत है, जहां आपकी जरूरत है, उन्हें लेके काम करें। नशे का कारोबार तो वाकई बहुत खतरनाक है, जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। और हम जब भी ये हमें बुलाएंगे, हमें कहेंगे, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के जी। आम आदमी, मैं भाटिया जी के पास आऊँगा, एक सेकंड। आम आदमी पार्टी ने अपनी 15 गारंटी बता दी, कांग्रेस दावेदार ने भी अपने
रोड मैप बता दिया, बीजेपी के पास क्या रोड मैप है? मोहित भाई, अभी इन्होंने एक आरोप लगाया, दोनों की सरकारें रही, भ्रष्टाचार भाजपा की सरकार कर रही हूँ। मैंने सिर्फ ये बात कही थी कि नगर पालिका का जो नगर का क्षेत्र होता है उसमें शासन जो होता है नगर पालिका का होता है, और नगर पालिका में कमीशनबाजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि भाई इसको हम कैसे रोकेंगे, हमें खुद को सही करना पड़ेगा। मैं चेयरमैन हूंगा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं अपने से लेता हूं, मैं अपनी बात करता हूं, मैं राजनीति में कोई व्यवसायिक के रूप से नहीं जुड़ा, मैं राजनीति में आज 38 या 35 साल से सक्रिय राजनीति की इच्छा की कर रहा हूं, और मैं आपको इस विश्वास दिलाता हूं, मेरा राजनीति में मेरी जो रुचि है वो मेरा शौक है, मुझे पैसा नहीं कमाना। जब ऐसे लोग जिन्हें राजनीति का शौक हो और राजनीति में मान सम्मान के लिए राजनीति करते हो, अपने संस्कारों के लिए राजनीति करते हो, सिद्धांतों के लिए राजनीति करते हो, ऐसे लोग जब आगे आएंगे तो मैं समझता हूं कि नक्शा बदलेगा किच्छा का। अभी मेरी काबिल भाई ने एक बात कहा, आपने नगर पालिका कमीशन खोरी का आरोप लगाया, तो उस कमीशन खोरी को रोकने के लिए, उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपका क्या विजन है? मेरा विजन यह है कि मैं अगर इस किच्छा का चेयरमैन बना, कम से कम जो मेरे हिस्से के नाम से जो कमीशन लिया जाएगा मैं उसके लेने से इनकार करूंगा। मैं पहला स्टेप खुद उठाऊंगा और उसके बाद मैं लोगों से अपील करूंगा, जिस भी स्तर पर अपील की जाएगी मैं करूंगा। दूसरी बात, जहां तक विकास का मैप है, मैं सोचता हूं विकास वार्ड में होगा, वार्ड में लोग दरबार लगेगा, हम लोग वार्ड में बैठकर वहां के लोगों से वहां की जो अपेक्षाएं हैं नगर पालिका के प्रति, हम उनको पूरा करने के लिए वहां से सुझाव मांगेंगे और उनको जाकर फिर अपने नगर पालिका में बैठकर, ईओ से बैठकर, सभासदों से बैठकर उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, अभी मेरे काबिल दोस्त, मेरे बड़े भाई भी हैं राजनीति में, दुआ जी, जो पहले मेरे साथ ही मेरी पार्टी में काम करते थे और उनके साथ मैंने काम किया है। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, उन्होंने एक बात कही कि हम सब लोग मिलकर एक बैठकर काम करें। आज किसकी जिम्मेदारी है? कल पे क्यों छोड़ते हो? भविष्य में आप वर्तमान की परिस्थितियों पर आप काम करो। आज आपका विधायक था, आपका चेयरमैन था, किच्छा में स्थानीय रूप से दोनों जगह आपकी सरकार थी, तो मैं चाहता था कि आप लोग सबको बुलाते, एक रोड मैप तैयार होता, लोगों को आगे लेकर सबको सद्भाव के साथ गैर राजनीतिक मंच पर बैठकर। दिनेश भाटिया जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं दुआ जी आपसे पूछना चाहता हूं, जैसा इन्होंने बताया कि मैं हर एक वार्ड में जाकर एक सभा लगाएंगे नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ। अच्छा, किच्छा में वार्ड हैं टोटल मिलाकर 20 वार्ड हैं, इतने तो नगर पालिका में कर्मचारी भी नहीं हैं। अगर हम एक वार्ड को देते हैं कर्मचारियों के साथ, तो फिर हमारे 20 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे नगर पालिका काम। क्या आपको लगता है ये काम संभव हो सकता है? बिल्कुल संभव है भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं। मैंने जो आपसे एक बात कही कि हम वार्ड में जाएंगे, वार्ड का मैप लेंगे विकास का, लोगों से पूछेंगे कौन सी गली क्या होता है। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं, मैं तो नगर पालिका के क्षेत्र में देखता हूं और हर गली से मेरा वास्ता है, जन जन से, क्योंकि मैं जमीन पे चलने वाला व्यक्ति हूं। मैंने ये देखा, एक रोड बनी, 3 साल बाद उसको तोड़ा गया, फिर उसके ऊपर दूसरी रोड पड़ गई। भाई क्यों पड़ गई? मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन पुटअप होना चाहिए, 3 साल तक वो रोड क्यों बन गई? जिस ठेकेदार ने बनाई उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। 3 साल में रोड कैसे टूट गई? उसके जगह दूसरी रोड का नंबर आना चाहिए, जहां जो एक बार भी नहीं बनी। आज सुभाष कॉलोनी है, बंगाली कॉलोनी है, मलिन बस्तियां हैं, विकास कॉलोनी है, वहां पर ऐसे रोड है विचारों के आज तक नहीं बने, और एक रोड 3-4 बार बन जाती है। शहर में आप देखिए, रोडों पर 3-4 बार माल पड़ जाता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं। ठीक दुआ जी से आंसर ले लेते हैं इसका। जी दुआ जी, एक ही रोड को आप बार बार बनवा रहे हैं? देखिए, अब तो कांग्रेस का चेयरमैन नहीं है, 1.25 साल से कांग्रेस का चेयरमैन हट चुका है। अब विधायक जी की बात जहां तक आती है, हर सोमवार को वो यहाँ पर जनता दरबार लगाते हैं। अब भी इतनी ज़्यादा समस्याएं किच्छा की हैं कि अगर हम लोग कैंप करते और कैंप में जाते, अब विधायक जी ने कैंप करना शुरू, पिछले 10 सालों से 8 सालों से आपकी सरकार थी, क्यों नहीं कैंप लगे? आज भी लोग राशन कार्ड के लिए भटकते रहते हैं, आधार कार्ड के लिए भटकते रहते हैं, आज भी नाम क्या छोटी छोटी गलियों के लिए भटकते रहते हैं। हमारा ये कहना था कि 7 साल से आप सरकार में काम कर रहे थे, आप लोगों को हर वार्डों में, अपने गांव में कैंप लगाने चाहिए थे, हर आदमी की समस्या सुननी चाहिए थी। अगर आप समस्या सुनते तो इतनी समस्या किच्छा की नहीं होती। मेरा ये कहना है, वैसे एक बात जो यहाँ क्लियर नजर आ रही है, वो आपने तीनों पार्टी के यहाँ प्रतिनिधि बैठे हुए हैं और तीनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं जिम्मेदारी लेने को। वैसे अभी आपने देखा है कोई भी पार्टी तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि इस वक्त 2 दावेदार हमारे साथ मौजूद हैं और एक पार्टी से, आम आदमी पार्टी से, एक
भविष्य में कोई दावेदार सामने आएंगे। तो लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अब तीनों लोगों को, चूंकि किच्छा से ही संबंध रखते हैं, पुराने लोग हैं किच्छा के, तो ऐसा नहीं लगता कि ये जिम्मेदारी मिल बांट के लेनी चाहिए सब लोगों को? हमारा ये कहना है कि मैं भी चेयरमैन का दावा हूँ कांग्रेस से। अगर मैं या हमारे किसी साथी को टिकट मिलती है और वो किच्छा का चेयरमैन होता है, निश्चित जो आप लोगों ने समस्याएं रखी है, आप लोगों के संग मिलकर इसका समाधान किया जाएगा। और कोई, देखिए, हर आदमी गलती का पुतला है, गलती हो सकती है। अब जब तक हमारे 2 साल हमारे विधायक जी अभी हैं, और निश्चित आपको ऐसे लगेगा किच्छा का विकास भी हो रहा है और किच्छा की समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। अभी क्या हुआ, पहले नगर पालिका में जोड़ दिया आपने सिरौली, फिर नगर पालिका से हटा दी। क्या किच्छा के लोग विकास नहीं चाहते? हर बार किसी न किसी चीज के मुद्दे को लेकर, बताइए, 1.25 साल हो चुका, किसने चुनाव रोक रखा है? किसने चुनाव रोका? कांग्रेस ने रोक रखा है, आप पार्टी ने रोक रखा है, भाजपा ने चुनाव रोक रहा है। 1.25 साल हो चुका है, यहाँ का विकास नहीं हुआ। क्या किच्छा की जनता विकास नहीं चाहती है? ऐसे ही जब हम मुद्दे से भटका के आप ये चाहते, अब भी चुनाव नहीं हो रहे, अब भी एक सिरौली का मुद्दा कर रखा है। अरे भाई, आप जैसा भी करके उसको फाइनल करा के किच्छा का चुनाव कराएं, किच्छा की समस्याओं पे ध्यान दें, किच्छा नगर का विकास हो। हम लोगों का यही कहना है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। देखिए, मैंने यही कहा कि यहाँ की समस्याओं की बात करी। बिजली की कितनी बड़ी समस्या है, भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर हल्द्वानी रोड पर एक पुस्तकालय है बाबा भीमराव अंबेडकर के पार्क में, वो हमेशा उस पर ताला लगा रहता है। यहाँ का प्रशासन, यहाँ के चेयरमैन जो रहे हैं, चाहे विधायक हैं यहाँ कांग्रेस के आज की तारीख में, कोई उसको खुलवाना नहीं चाहता है। आम आदमी ने कहा है, आम आदमी पार्टी की हमारी इन 15 गारंटियों में गारंटी ये भी है कि अच्छे पुस्तकालय और वाचनालय बनाए जाएंगे, जिससे बुजुर्गों को वहाँ बैठ करके अच्छे से उनको पढ़ सकें, सब चीज़ें कर सकें। बच्चों के लिए हमने बात करी, शिक्षा पे बात करी। बिजली के बिल आज इतने यहाँ पर आ रहे हैं, इतने ज़्यादा, जिसकी कि कहीं नहीं जा सकती है। हर आदमी का बिजली का बिल बकाया है, हज़ारों में। महिलाएं, लोग अपने जानवर बेच करके भी बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार, ये भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर के जो है ये आपस में मिले हुए हैं और ये दोनों मिलकर के उसको करते हैं। यहाँ पर परिवर्तन की ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी का अगर यहाँ पर नेतृत्व मिला तो आप चिंता ना करिए, ये अवैध नशा भी हम रोकेंगे, ये पुलिस प्रशासन की नाक में दम कर देंगे, हम इनको चैन से नहीं बैठने देंगे। और यहाँ के एसपी ने भी इस पर चिंता जाहिर करी है, लेकिन पुलिस सुनती नहीं है। पुलिस इनके अंदर मिली हुई है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि भ्रष्टाचार की जो गंगा है वो ऊपर से बहती है, नीचे हमारे और आपके करने से कुछ नहीं होगा। अगर भ्रष्टाचार रोकना है तो ऊपर से रुकेगा। जब ये भ्रष्टाचार ऊपर से रुकेगा। भाटिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं? भाटिया जी की बात के बाद फिर मैं एक मिनट का टाइम दूंगा, उसके बाद अपने कार्यक्रम यहीं पर समाप्त कर देंगे। मेरे काबिल दोस्त जिनके घर खुद शीशे के होते हैं, दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं महेश भाई कि इनकी 2 जगह सरकार है। ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही सरकारों में आए थे। आज क्या हाल है आप वहां देखिए, क्या भ्रष्टाचार के आरोप में ही इनके मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और आज दूसरा मुख्यमंत्री इन्होंने बनाया। अरे आप ये कैसी बात करते हैं? क्योंकि आपके पास आज उत्तराखंड में कुछ पाने के लिए नहीं है ही नहीं, आपका कोई जनाधार नहीं है, आपको 2% 3% पिछली बार वोट मिला, आप जीतने की स्थिति में नहीं है, तभी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है भाइयों कि राजनीति में संभावनाओं की स्थिति को बना के रखो, दिल को बड़ा रखो और बड़े दिल से हम लोग सब लोग मिलकर किच्छा के विकास के लिए काम करें। किच्छा की समस्याओं को हमको समझना पड़ेगा। किच्छा में व्यवसायिक राजनीति को बंद करना पड़ेगा। जो लोग किच्छा के दर्द को नहीं जानते, सिर्फ चुनावी मुद्दों के समय चुनावी राजनीति के लिए किच्छा में आते हैं और चुनाव लड़ने के बाद फिर उनका कोई पता नहीं चलता, ऐसे किसी भी दल के लोग हों, उन्हें चिन्हित करना पड़ेगा और उनके साथ हम सब लोगों को मिलकर किच्छा के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। किच्छा के अपनत्व को, किच्छा के लोगों को सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा समस्याओं के खिलाफ लड़ने के लिए। 1-1 मिनट का टाइम मैं तीनों अपने मेहमानों को दूंगा। जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो 1 मिनट में दे सकते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आम आदमी पार्टी। मैं आपके माध्यम से, TV 9 के माध्यम से मोनीश जी, मैं ये आम जनता को, किच्छा की जनता को कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने आपके लिए ही 15 गारंटियाँ दी हुई हैं। इन 15 गारंटियों पर ही आम आदमी पार्टी काम करेगी, जिनके अंदर आपकी सुरक्षा से लेकर के सड़कों पर, नालियों पर, बिजली पर और बच्चों के खेलने कूदने पर
के लिए पार्कों की और स्टेडियम की व्यवस्था और अन्य तरीके की इसी तरीके की पार्किंग की व्यवस्था, इन सब चीज़ों पर आम आदमी पार्टी काम कर रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी पूरे उत्तराखंड के अंदर हर नगर निकाय पे जा रही, उसी के अंतर्गत शिक्षा में भी हम लोग जो है आम आदमी पार्टी इन चुनाव में भागीदारी करेगी और आप आम आदमी पार्टी का समर्थन करें। और आम आदमी पार्टी जो आपके हित की बात करती है, जिस हिसाब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने करा है, उसी तरीके से हम जो है यहाँ पर भी काम करेंगे। जनार्दन जी ठीक है, ये दुआ जी। किच्छा की जनता सर्वोपरि है। मैं किच्छा की जनता का नए साल में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और कहना चाहता हूं, अगर किच्छा की जनता ने कांग्रेस का चेयरमैन चुना तो निश्चित जो समस्याएं जो अभी सामने आई हैं, इसका हम सब लोग मिलके मुकाबला करेंगे और उन समस्याओं को खत्म करेंगे। हमारे विधायक जी यही प्रयास करते हैं कि जो भी किच्छा की समस्या है, मैं अभी 2-2.5 साल यहाँ विधायक हूँ, उन सारी समस्याओं का निदान करूँ और निश्चित निदान होगा। धन्यवाद साथियों। पहले तो मैं सारे दर्शकों को, जो टुडे 9 के दर्शक हैं, और मैं पूरी किच्छा की जनता को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथियों, चुनाव का समय चल रहा है, चुनाव की बेला में हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। मेरा सिर्फ आप लोगों से यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके अंतर आत्मा में अपने को समेटकर जमीन से लेकर आपके जो अंतिम व्यक्ति किच्छा का बैठा है, जहां पर विकास की किरण कई वर्षों से नहीं पहुंची है, उस व्यक्ति तक पहुंचने की जिम्मेदारी लेता हूं, बिना भेदभाव के, बिना जातीय समीकरणों के और बिना राजनीतिक दल से ऊपर उठकर किच्छा का चेयरमैन बनने के बाद मैं सबको साथ लेकर सबका साथ, सबका विकास और किच्छा की मुख्य धारा को जोड़ते हुए, चाहे वह नशे का कारोबार हो, चाहे खेल की व्यवस्था हो, चाहे पढ़ाई की व्यवस्था हो, चाहे जीजीआईसी में बच्चों की बैठने की व्यवस्था हो, चाहे सड़कों की व्यवस्था हो, नाली की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो, किच्छा में प्रकाश की व्यवस्था हो, इन सारी व्यवस्थाओं को मद्दे रखते मैं आप सबके साथ, आपके सुझावों के साथ मिलकर, मैं सभी साथियों के साथ मिलकर किच्छा का विकास करने के लिए प्रयास करूंगा। मैं एक लाइन की बात और कहना चाहूँगा कि किच्छा नगर पालिका का चुनाव है। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि किच्छा के चुनाव में लोकल का नेता चुनें। यहाँ का जो आपका भाई, जिसके दरवाजे और जिसका घर यहाँ पर हो और जो आपके लिए 24 घंटे खुले हो, रात को 12 बजे भी अगर आपको कोई परेशानी आए तो आपके बीच में वो खड़ा पाए, उन्हीं को चुनें, बाहर के लोगों को ना चुनें। किच्छा के अंदर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों लोग बाहर के लोगों को ला रहे हैं, लगातार ला रहे हैं। यहाँ के विधायक हों चाहे यहाँ पर प्रतिनिधि हो नगर पालिका का, मैं कहता हूँ कि लोकल के लोगों को, बाहर के लोगों को बिल्कुल ना दीजिए। धन्यवाद। एक लाइन इसमें मैं और कहना चाहूंगा कि राजनीतिक रूप से जो सकारात्मक सोचते हो, जो वास्तव में जनता के बीच में सोचते हो, गुंडे ना हो, बदमाश ना हो, सबसे पहले किच्छा में शांति व्यवस्था होनी चाहिए। किच्छा हमारा है, हम इसे शांतिमय किच्छा बनाना चाहते हैं। आदर्श किच्छा, जो मेरे पूर्वज थे, जो मेरे बड़े लोग थे, उनकी यही आशा थी, बड़े सद्भाव के संग किच्छा में रहते थे। मेरा एक बार फिर प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति खनन वाला हो, चाहे वह बाहर का तत्व हो, जैसे मेरे जनार्दन भाई ने कहा, मैं ये बात मैं भी इस बात विश्वास के साथ कहता हूं, जो आदमी आपके लिए सुलभ हो, जो मोटरसाइकिल पे चलता हो, साधन सबके पास है, मगर किच्छा में जमीन पर चले, पैदल चले, मोटरसाइकिल पर चले, सुलभ हो, उसका दरवाजा खड़खड़ाने में आपको कोई आपत्ति ना मिलती हो, संकोच ना हो, ऐसा व्यक्ति। ये बहस चलती रहेगी और आप देख सकते हैं कि जनवरी स्टार्ट हो गया है। मैं भी टाइम लूंगा। जी बताइए। हम सब लोग तीनों बैठे हैं, दोनों भाइयों का धन्यवाद। हमारा ये कहना है कि अगर हम लोग सब मिलके काम करेंगे तो निश्चित ही किच्छा का विकास होगा। ठीक है, मिलके काम करना पड़ेगा और मिलजुल के आगे बढ़ेंगे तभी किच्छा का विकास होगा। और नया साल शुरू हो गया है, आप सब लोगों को नए साल की शुभकामनाएं। जनवरी के सर्द मौसम में आप देख सकते हैं कि सियासी माहौल में गर्माहट बढ़ती जा रही है और ये गर्माहट कहाँ तक पहुँचेगी और इस गर्माहट पर रोटी सेकने में कौन सी पार्टी कामयाब होगी, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक देखते रहिए टुडे न्यूज़। धन्यवाद। धन्यवाद।